असली गांव गांव भी मुझे नहीं लगता वैसा होता होगा जैसा ये है। वेरी गुड मॉर्निंग पीस्तास एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है मेरा एग्जाम का डे नंबर 2 और आज हम बहुत अपना 100% ट्राई करेंगे कि इसको सेकेंड डे में कन्वर्ट ना करे कि पेपर शुरू हुआ आए और सो गए और फिर अगले दिन मिले। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बेस्ट कि इस ब्लॉग को अच्छे से हम आज ही कंटिन्यू करके फिनिश कर दें। और मेरे को भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है और मेरे पास रेडी भी होना होता है, अच्छे से पैक्ड होकर के ऊपर से नीचे सील होकर के जाना पड़ता है, वरना पेपर में आपके हाथ ही नहीं चलेंगे ठंड से। और सेकेंडली जा करके ऑटो या कैब जो भी सिस्टम है वो सब देखना पड़ता है कि टाइम से वो चीज़ आ जाता है। आपकी एग्जाम है, आपको थोड़ा सा पंक्चुअल तो होना ही पड़ेगा, वरना लात मार के भगा देंगे, फिर सेंटर वाले घुसने नहीं देते। तो हमारा सेंटर यार ऐसे गांव में दे देते हैं ना कि हर बार पूछते पूछते रिक्शे वाले को मुंह दुख जाता है, यहाँ पे दर्द हो जाता है कि चलोगे कि नहीं। हर कोई चलने के लिए रेडी नहीं होता। और छोड़ो ये सारी बात, इससे मिल लो, हाय बोल दो इसे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा कर ली है ताकि आप भगवान जी की भी ब्लेसिंग ले लो। मैं इसीलिए आपको डेली मिलवाती हूँ ताकि आप सबको, मैंने तो ब्लेसिंग ले ही ली बहुत सारी पूजा करके, लेकिन आप सबको भी ब्लेसिंग मिल जाए पीस्तास, क्योंकि यू नो कि मेरा और आपका कितना ज़्यादा एकदम डीप कनेक्शन है, कितना गहरा रिश्ता है हमारा। पीस्तास भगवान जी के आशीर्वाद लो। मैंने तिल्लियाँ इसे लगाई है क्योंकि इस दिए में जो बाती है वो टिक नहीं रही थी, डूब जा रही थी घी में। सबके आशीर्वाद ले लो क्योंकि मैंने तो ले लिया है। माता रानी के आशीर्वाद ले लो ताकि आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी हो सके, मतलब मेरी भी और आपकी भी, हम सबकी अच्छी हो सके। और ये देखो क्यूटी, इनके भी आशीर्वाद ले लो। इनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ होगा नहीं, वैसे तो किसी के भी आशीर्वाद के बिना कुछ होगा ही नहीं। इसी तरीके से हम गांव में एंटर करते हुए, क्योंकि हमें नहीं मिला सही टाइम पे कैब, इसीलिए हम आ रहे हैं अब ऐसे भालू बन के ऑटो से ही। और इतनी सारी लेयरिंग करने के बाद सोचा नहीं था कि तभी ठंड लगेगी, और लग रही है सच्ची में। मैंने तो कैब कैरी की है, आते वक्त अगर भी शाम हो जाती है तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। मैंने भी कैरी की हुई है अपने बैग में, दिखाना जरूरी था। तो वो पहन लेंगे हम, कुछ और पहन लेंगे। ये जो भालू बने हुए हैं इसी में और बर्फीले भालू बन जाएंगे उसको पहन करके। क्यूट डॉग एक बहुत अच्छा था, वो मिस हो गया। और फिलहाल आप इस गाँव को देख लो, ये असली गाँव गांव भी मुझे नहीं लगता वैसा होता होगा जैसा ये है। 5 o'clock हो रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको पता है कि पीस्तास की दिल्ली में कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है शाम होते ही आजकल, और हमारी नाक भी ऐसे बहने लगी। और हमने कैप पहन ली क्योंकि पता है कि फिर हेडेक हो जाएगा जब ठंडी ठंडी हवा आपको ऐसे पास थ्रू करेगी तो। और ये देखो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है। ये अपने कुछ नहीं क्यूटनेस दिखाने के लिए आई है। दिस पीस्तास, इनको ऐसे आजकल इनका ये जो है छोटा सा, इसको क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, जो बच्चे को कैरी करने के लिए आता है वो हम खरीद करके लाए थे इनका। और इसी में मैं इनको आजकल घुमा घुमा करके ऐसे नीनी कराती हूँ ताकि अच्छे से सो सके। और सेकेंडली इनको इसमें ठंड भी नहीं लगती है, ये बहुत ही कंफर्टेबल होकर के, जैसे बच्चे अच्छे से नापी करते हैं उस तरीके से कर पाते हैं। और आज मेरे फिंगर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लिख करके। और इसके ऊपर से हम इनको अच्छे से इनको कवर अप कर देंगे ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि आपको पता है। और हल्का सा स्पेस छोड़ देंगे फेस के पास और उनको ऐसे टैप करके सुला देंगे। और साइड में इनका पानी ऐसे रख देती हूँ ताकि अगर इनको प्यास लगे, वैसे ठंड में लगती तो नहीं, लेकिन अगर आपको प्यास लगती है तो आप पी सकते हो। ओके, सो जाओ। गुड नाइट लड्डू। बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हो रही है, अभी बज रहे हैं रात के 8। और क्योंकि मैं लेट ही आई, मैं मतलब उतना भी लेट नहीं आई थी ऑनेस्टली। मैं 5:30 घर आई थी, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम डे वाले दिन क्या होता है, ज़्यादा आप चीज़ों को कवर अप भी नहीं कर पाते हो। क्योंकि अगर आप एकदम ओवरनाइट स्टडी करते हो पूरे 6-7 महीने के एक सेमेस्टर की, तो आपको पता है कि आपका जो वर्कलोड है, और उससे वर्कलोड जितना नहीं है उससे ज़्यादा जो आपकी टेंशन होती है, जो हाइप होता है कि एग्जाम में पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, भगवान जी इस बार बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, या फिर तुम इस बार बोल देने वाले खोते था पुत्र तू मर ही एक बार, तू जब तक चोट नहीं खाएगा तब तक तू सुधरेगा कैसे। तो मतलब ये वाली चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसी के लिए आपको थोड़ी टेंशन तो हुई ही रहती है। और बाकी इवेंचुअली भगवान जी तो संभाल ही लेते हैं हम सबको। तो
आई वॉज सेइंग कि इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम हो सकता है एग्जाम के बाद कहीं जाएं, लेकिन एग्जाम से आने के बाद भी इस्तास आप बिल्कुल ऐसे ही रश रश में सुबह सुबह उठते हो, सब कुछ करते हो, निपटाते हो, पूजा पाठ करते हो, देन उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो, आप पढ़ वढ़ करके भाग भूग करके कैब बुलाते हो, कैब आती नहीं है, कैंसिल हो जाती है, फिर आप भाग भाग करके ऑटो ढूंढते हो, ऑटो जल्दी से मिलता नहीं है, फिर लास्ट में जाके ऑटो मिलता है और ऑटो में बैठ करके यहाँ से वहाँ डायरेक्शन देख देख करके आप पहुँचते हो उसी टेंशन में, और वहाँ पे जा करके एग्जाम देते हो, और वहाँ से आते आते भी बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि वो पूरा एक डे का मेंटली फिजिकली पूरा का पूरा वो एक टायर्डनेस होती है जो कि एकदम शूशटाक करके गायब नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इतनी सारी बकवास मैं करके यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग को पीस्तास, कि मैं जो है आज आपको आउटिंग क्यों नहीं करा पाई। मतलब हमने आउटिंग तो की, स्ट्रेस वाली आउटिंग तो की, लेकिन एक टेंशन फ्री वाली शॉपिंग वाली आउटिंग क्यों नहीं कर पाई। और स्ट्रेस से मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, जो आपको काले काले घेरे दिख रहे होंगे वो इसीलिए है, मैंने अभी तक अपना आईलाइनर भी रिमूव नहीं किया, सिर्फ मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आईलाइनर इज काइंड ऑफ माई लक। अगर मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे एग्जाम्स, ऑब्वियसली कुछ भी आपके साथ पनौती हो सकती है अगर आप बाहर जाते हो तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि हुआ है कुछ कुछ ऐसा। तो मेरा एक तरीके से समझ सकते हो थोड़ी सी सुपरस्टिशियस हूँ इस बारे में कि लाइक कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि कल एग्जाम नहीं है। यस पीस्तास, कल एग्जाम नहीं है। कल जो है मैं बिल्कुल फ्रेश मिलूंगी, एकदम अच्छे से रिवाइव होकर के मिलूंगी पूरे एनर्जी के साथ, और कल हम करेंगे बहुत सारी मस्ती। हम पक्का अपना जो है मूड चेंज करने के लिए कहीं पे जाएंगे, क्योंकि माना कि एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स चल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम डिप्रेशन में चले जाओगे और पढ़ते रहोगे। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। अब इसमें चाहे तो मुझे ट्रोल करना चाहो तो करो, लेकिन मैं एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ती हूँ। और फिर मेरे अब लक कह लो या भगवान की कृपा, मेरे मतलब कंपैरेटिवली जो पूरा का पूरा सिलेबस करके बैठे होते लोगों के उनसे ज्यादा नंबर आते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ही होता है कि कम मेहनत में ज्यादा वो जो है कमाल कर दिखा पाते हैं, क्योंकि आई थिंक सबकी एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को हैंडल करने की, मैनेज करने की। किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, और इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी को पॉप आउट होने की या किसी को बुरा लग जाए ये सुन करके, ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छी बात है, आप पूरे साल पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको कहीं ना कहीं वो जा करके आपके पूरी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ हम जैसे लोग भी होते हैं, कुछ आप में से होंगे पीस्तास जो मेरी बातों से बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। थोड़ा सा भी पढ़ के एग्जाम में हम बाहर आते हैं तो कहते हैं सारे क्वेश्चंस कर लिए और अच्छे से कर लिए। तो फिलहाल बहुत सारी बकवास हो गई है, और मुझे लगता है कि अब हमें सीधा कल मिलना चाहिए, क्योंकि आज का तो ऐसे ही रहा, बहुत ही हेक्टिक सा। लेकिन कल हमें बहुत ही बटरफ्लाई सा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि हम करेंगे कल बहुत सारी मस्ती। और मैं आपको एक बहुत जल्दी एक न्यूज़ बताने वाली हूँ, मतलब आपको भी लगेगा कि ओ माय गॉड, सच में इतनी बड़ी बात। आप लोग भी उस चीज़ को हमेशा चाहते हो, मतलब आप में से बहुत सारे लोग उनसे मिलना वो चीज़ चाहते होंगे, और मैं भी बहुत टाइम से चाहती हूँ। और फाइनली मुझे कुछ आशाएं दिख रही है कि वो चीज़ होने वाली है, तो मैं वो चीज़ भी आपसे शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। और जब वो चीज़ बिल्कुल क्लोज आ जाएगी, और थोड़ी क्लोज आ रखी है लेकिन ज़्यादा क्लोज आ जाएगी, तब बताऊंगी, तब ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको फिर सरप्राइज दूंगी वहाँ पे जा करके। तो चलो पीस्तास, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।